लेकिन बाहर से आने वाली डोरबेल की आवाज बंद नहीं हुई। दरवाजे बंद होने के बावजूद वह भयानक आवाज दीवारों के पार घुसकर सीधे लोगों के कानों में चुभ रही थी। लेकिन गांव में एक आदमी ऐसा भी था, उसका नाम था बीरबल। बीरबल इस लगातार और चीखती हुई डोरबेल की आवाज से बुरी तरह परेशान हो चुका था। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने बिना कुछ सोचे समझे पूरे जोर से दरवाजे को खोला। दरवाजा खुलते ही पूरा मौसम जैसे बदल गया। एक जोरदार और तूफानी हवा का झोंका तेजी से सड़क से होता हुआ सीधा बीरबल के घर की तरफ बढ़ा। वह तूफानी झोंका उसके शरीर से ऐसे गुजरा कि बीरबल का सिर धड़ से अलग होकर एक तरफ गिर पड़ा। बीरबल दर्द से तड़पते हुए वहीं जमीन पर ढेर हो गया। उनमें से एक घर थुंग थुंग का था, जो बड़े मकान में रहा करता था। उसके पापा टंग टंग ने थुंग थुंग से कहा, बेटा थुंग थुंग सुन, मैंने घर के सब दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह से बंद कर दिए हैं। अब तू एक बात दिमाग में बिठा ले, गलती से भी किसी भी हालत में गेट मत खोलना। चुपचाप जा और अपने कमरे में सो जा, टीवी देखते मत बैठना। फिर थुंग थुंग ने कहा, पर पापा मुझे बहुत तेज सुसु लगी है, मैं क्या करूं? अगर मैंने अभी नहीं किया तो यही हो जाएगा। क्या मैं नीचे बाथरूम में जाकर आऊं? मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। फिर टंग टंग बोले, ठीक है तू जा, लेकिन सुन, तू जल्दी से जाकर फ्रेश हो और मेरी बात ध्यान से सुन, दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। थुंग थुंग ने झुंझलाहट में बोला, हाँ पापा नहीं खोलूंगा। आप लोग बिना बात के इतना डरते क्यों रहते हो? मुझे सब समझ में आ गया है, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ यार। यह कहकर थुंग थुंग नीचे के फ्लोर पर चला जाता है। बाथरूम में वह अच्छे से सुसु करके फरी होकर मेन डोर को देखता है और एक गहरी सोच में डूब जाता है। यार ये क्या ड्रामा है? हर रात 8 बजे ये बेवजह का खौफ। सब कहते हैं 8 बजे के बाद दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। साला अब तो मैं देखकर ही रहूंगा कि आखिर 8 बजे के बाद दरवाजा खोलने पर होता क्या है। फिर क्या था, और सीधा जाकर जोर से दरवाजा खोल दिया। लेकिन वहां बाहर सड़क पर एक बड़े से बॉक्स के अलावा और कुछ नहीं था। थूंग थूंग बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे घर से बाहर निकला और बॉक्स के पास आकर आजू बाजू देखने लगा। कोई आदमी नहीं, कोई भूत नहीं, बस एक अकेला बॉक्स। थूंग थूंग ने बॉक्स को उठाया और उसे अंदर ले जाने लगा। अंदर पहुंचकर उसने बॉक्स को टेबल पर रखा और उसे देखकर सोचता है, वाह एक बॉक्स, किसी ने इसे यहां छोड़ दिया होगा। आज तो मजे ही मजे, इसमें कुछ तो लगता है, कहीं PS5 तो नहीं? कुछ भी हो, देखो दरवाजा खोलने से मेरा फायदा ही हुआ। थुंग थुंग ने जैसे ही बॉक्स खोला, फिर वही अदृश्य हवा तेजी से जाकर थुंग थुंग के घर में घुसती है और सीधा थुंग थुंग के बदन से जा लगती है। और पलक झपकते ही थुंग थुंग का भी सिर धड़ से अलग हो गया। वह खौफनाक हवा और भी ज्यादा स्पीड से ऊपर की ओर भागी और सीधा टंग टंग और उनकी पत्नी के बदन से जा टकराया और पल भर में उनका भी सिर कट जाता है। ढोलकपुर के एक बड़े मकान में अब केवल मौत का सन्नाटा छा गया था। ढोलकपुर में अब सुबह हो चुकी थी, लेकिन यह सुबह कोई नई उम्मीद नहीं लाई थी। जब एक नया पुलिस ऑफिसर जांच के लिए आया, उसका नाम था राइस्टार। राइस्टार ने पूरे परिवार की लाशों को ध्यान से देखा। राइस्टार के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा, 3 मौत, वो भी बॉक्स खोलने से। अगले ही पल दरवाजे के बाहर सारे गांव वाले थुंग थुंग के घर के सामने जमा हो गए। वे सब डरे हुए थे, रो रहे थे और राइस्टार से मदद की गुहार लगा रहे थे। अरे सर, तुम तो कुछ करो, हम लोग तो मर जाएंगे। हम सबकी जिंदगी नरक बन गई है। रोज रात 8 बजते ही हमारा डर शुरू हो जाता है। सर ये कोई इंसान नहीं है। 8 बजने के बाद जिसने भी दरवाजा खोला है, उसे एक अदृश्य हवा का झोंका मार देता है। 5-6 लोग मारे जा चुके हैं। तुम जैसे ऑफिसर रोज आते रहते हैं, लेकिन सब डर के मारे भाग जाते हैं। कोई कुछ नहीं करता। बस तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो बेटा, हमारी रक्षा करो। राइस्टार ने वचन देते हुए गर्व से कहा, गांव वालों, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुमको इस समस्या से छुटकारा दिलाऊंगा। यह मेरा कर्तव्य है और यह मेरा वचन है। मैं भागने वालों में से नहीं हूं। तुम लोग चिंता मत करो, मैं इस रहस्य को सुलझा कर ही जाऊंगा, चाहे इसके लिए मेरी लाश ही यहां से क्यों ना निकले। राइस्टार का साहस और चुड़ैल का सामना ठीक रात के 8 बजे बजते ही वही चिर परिचित दहशत भरी डोरबेल की आवाज पूरे गांव में एक बार फिर गूंज उठी। लोग रोते हुए दरवाजे बंद कर रहे थे। उनके चेहरे पर वही पुराना डर था, लेकिन राइस्टार नहीं डरा। वह सीधा मेन डोर की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोला। बाहर सड़क पर वही बड़ा रहस्यमय बॉक्स रखा हुआ था जो थुंग थुंग को मिला था। राइस्टार ने मन ही मन सोचा, अरे ये तो वही बॉक्स है।
बिल्कुल वही जिसे मैंने वारदात की जगह पर देखा था, और थूंग थोंग इसी के वजह से मारा गया था। अभी देखता हूँ कि तुम क्या करते हो। ये सोचते हुए राइस्टार बॉक्स के पास गया और उसे उठा लिया। वह जानता था कि वह खतरा मोल ले रहा है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह बॉक्स को घर के अंदर ले आया। राइस्टार ने टेबल पर बॉक्स को रखा और उसे सीधा खोल दिया। ढक्कन खुलते ही वही अदृश्य जोरदार हवा का झोंका तेजी से घर के अंदर राइस्टार की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन इस बार परिणाम अलग था। वो झोंका घर के अंदर घुस नहीं पा रहा था। बार बार कोशिश करने पर भी नहीं घुस सका। अदृश्य हवा का झोंका चारों तरफ से घर में घुसने की बेकार कोशिश कर रहा था। दरवाजे और खिड़कियों पर बार बार टकराने के बाद जैसे ही उसे समझ आ गया कि वह घुस नहीं पाएगा, उस झोंके ने पल भर में अपना रूप बदल लिया, जो कि बेहद डरावनी लग रही थी। चुड़ैल गुस्से और हैरानी से चीखते हुए बोली, अरे ये क्या हो रहा है? मैं इस घर में घुस क्यों नहीं पा रही हूँ? कल तो मैं बिना किसी रुकावट के अंदर गई थी और आज यह अदृश्य दीवार कहाँ से आ गई? मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा। अब मेरे पास समय नहीं है, मुझे खुद ही अंदर आकर अपना काम खत्म करना होगा। चुड़ैल अपने भयानक रूप में सीधे राइस्टार की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की अदृश्य सीमा को पार करने की कोशिश की, उसे किसी चीज ने झटक दिया। असली रूप में आकर भी वह अंदर नहीं घुस पा रही थी और न ही राइस्टार का कुछ बिगाड़ पा रही थी। चुड़ैल ने गुस्से से कहा, अरे ये क्या ड्रामा है? अंदर क्यों नहीं आ रही? चल पहले ये बता, तू कौन है और तेरे पास ऐसी क्या शक्ति है जो मुझे अंदर आने से रोक रही है? राइस्टार बोला, मैं तुझे बता दूं, मैं इंसान ही हूँ, पर मेरे पास ऐसी पावर है कि तुझ क्या, तेरे जैसे 10 और भूतों को भी एक साथ रोक सकता हूँ। तू तो बस एक छोटी मोटी रुकावट है। अब बकवास बंद कर, जल्दी से बता कि तू लोगों को हर रात 8 बजे क्यों मार रही है और ये बच्चों वाला खेल क्यों खेल रही है, वरना मैं इसी वक्त तेरा ये बॉक्स जला दूंगा। मुझे पता है तेरी सारी शारीरिक शक्ति और आत्मा इसी में बंद है। अब बता, जल्दी बोल। चुड़ैल डर गई। उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत करना प्लीज, मेरे बॉक्स को हाथ मत लगाना। मैं तुम्हें सब बताती हूँ, मैं सब बता दूंगी। दरअसल मेरा नाम करीना है। एक दिन मैं और मेरा छोटा मासूम बच्चा बाजार जा रहे थे। सब कुछ ठीक था, तभी मेरे बच्चे को रास्ते पर पड़ी एक चमकीली गुड़िया दिखी। वह उसे पाने के लिए सीधा उसकी ओर दौड़ने लगा, पर उतने में तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। मैंने मदद के लिए लोगों से गुहार लगाई, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। एक बाइक वाला निकला, मैंने हाथ जोड़े पर वो भी नहीं रुका। एक जीप वाले से मैंने रोते हुए कहा, मेरे बेटे को अस्पताल पहुँचा दो, पर उसने मुझे झिड़क कर कहा, अबे क्या मैंने यह जीप तेरे बेटे को बचाने के लिए खरीदी है? जाओ जाओ, मैंने तुम जैसे नौटंकीबाज लोग बहुत देखे हैं। हटो यहाँ से, मेरा कीमती वक्त जाया मत करो। और फिर वह तुरंत जीप में बैठकर वहां से भाग गया। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, ऊपर से मेरा बच्चा दर्द के मारे तड़प रहा था। उसके बाद मैं पागलों की तरह इसी गांव में मदद के लिए भागते हुए आई। मैं लोगों के घर के बाहर पहुंची, पर उन्होंने अपना दरवाजा नहीं खोला। मैंने लगातार दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद किसी तरह एक आदमी ने दरवाजा खोला। मैंने उसको रोते हुए कहा, मेरा बच्चा दर्द के मारे चिल्ला रहा था, मैं आपसे अपने बच्चे के जान की भीख मांग रही हूँ। पर उसने मुझे यह कहते हुए भगा दिया, अरे तू चली जा यहाँ से, मुझे कोई पुलिस वाले इसके लफड़े में नहीं पाड़ना, मैं फालतू के झंझट में नहीं फंस सकता। फिर उसने मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद मैंने हर घर के दरवाजे खटखटाए। किसी ने मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया तो किसी ने बाहर से ही मदद करने से इनकार कर दिया। जब मुझे कोई मदद नहीं मिली, तब मैं रोती हुई वापस अपने बच्चे की ओर भागी। कुछ देर बाद मैं उस तक पहुंची, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरा बच्चा तड़प तड़प कर मर गया। इस गांव के लोगों ने उसकी एक चीख भी नहीं सुनी। मैं बच्चे के जाने के गम में पूरी तरह टूट गई और सदमे में मैंने पुल के ऊपर आकर पूरे गांव को बद्दुआ दी। ओह, ढोलकपुर के बहरे और पत्थर दिल के लोगों, तुम सब ने मेरी और मेरे मासूम बच्चे की चीख को अनसुना किया। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, अब से हर रात ठीक 8 बजे मैं एक अदृश्य खतरे के रूप में तुम्हारे दरवाजे पर आऊंगी। तुम सब डर के मारे अपने दरवाजे बंद कर लोगे और जिसने भी उस वक्त स्वार्थ या डर को छोड़कर दरवाजा खोलने की हिम्मत की, उसे वही तड़प मिलेगी जो मेरे बच्चे को मिली थी। उसके बाद मैंने ब्रिज के ऊपर से कूदकर अपनी जान दे दी। इसी वजह से मैं लोगों को मारती हूँ। उन्होंने मेरे बच्चे को मरने दिया, अब मैं उन्हें उसी दर्द का एहसास कराती हूँ। इंसानियत की जीत। चुड़ैल करीना की दर्दनाक कहानी सुनकर राइस्टार की आंखें नम हो गईं। राइस्टार ने तय कर लिया कि वह करीना की आत्मा को शांति दिलाकर ही रहेगा। अगले ही दिन पूर्णिमा की रात ठीक 6 बजे गांव वाले उस सूखे पेड़ के पास जमा हुए। राइस्टार भी वहां मौजूद था। राइस्टार ने उस सूखे पेड़ के चारों ओर काफी सारी मोमबत्तियां लगाईं। गांव वालों ने मोमबत्तियों की रोशनी में
जमीन पर झुककर रोते हुए अपनी गलती मानी और करीना के बच्चे से माफी मांगने लगे। हमें माफ कर दो करीना, हमें माफ कर दो मासूम बच्चे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम पापी हैं, हमने इंसानियत को मार दिया, हमें शांति दो, हमें माफ कर दो। ओह करीना, हम कितने बेरहम थे। जब तुम्हारे बच्चे को हमारी जरूरत थी हमने अपने दरवाजे बंद कर लिए। हम अमीर जरूर थे पर दिल के बहुत गरीब थे। हम तुम्हारे दर्द को समझ नहीं पाए, हमें माफ कर दे। गांव वालों के सच्चे पछतावे और रोने की चीखें उस रात की हवा में गूंजने लगी। तभी एक अलौकिक आवाज सुनाई दी, सुनो। सबने ऊपर देखा। वह कहने लगी, मैं अब तुम सबको माफ करती हूं, लेकिन तुम सब वादा करो कि अगली बार से मेरे जैसा बर्ताव कभी नहीं करोगे। तुम सब हर जरूरतमंद की मदद करोगे, चाहे वह रात के 8 बजे ही क्यों ना हो। और अगर तुमने मेरी इस बात का उल्लंघन किया तो याद रखना, तुम्हारा अंजाम इस बार से भी ज्यादा बुरा होगा। और उस रात के बाद ढोलकपुर में कभी भी 8 बजे के